Hello guys, welcome to our YouTube channel. My name is Surbi Srivastava and I am representing True Trial. So guys, आज हम लोग एक बेसिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे और मैं आपको उसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगी। तो आज हम लोग हिंदू लॉ के मैरिज और डाइवोर्स के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि हिंदू लॉ में विवाह कितने प्रकार के होते हैं, हिंदू लॉ में क्या क्या विवाह होते हैं और बताऊंगी कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, डिवोर्स के क्या क्या ग्राउंड हैं, हिंदू लॉ के तहत अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो आप कैसे डिवोर्स ले सकते हैं। तो मैं ये सारे पॉइंट्स आपको अपने वीडियो में क्लियर करूंगी। इसे देखने के लिए आप पूरी वीडियो में बने रहें। सो गाइज, हम लोग हिंदू धर्म के विवाह के बारे में बात करते हैं। तो हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है, परंतु हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। इसे संस्कार माना गया है। इसे बहुत ही रेयर कंडीशन में तोड़ा जा सकता है और कहा गया है कि अग्नि के 7 फेरे लेकर ध्रुव तारा को साक्षी मानकर 2 तन मन और आत्मा एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। तो गाइस, अगर हम लोग विवाह की बात करें तो हिंदू धर्म में विवाह कई प्रकार के होते हैं, जैसे ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आशर्व विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। प्रेजेंट टाइम में जो हमारे हिंदू धर्म में जो सबसे मान्य विवाह है वो ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह में दोनों पक्ष की सहमति से किसी सुयोग्य वर से कन्या का विवाह निश्चित कर देने को ही ब्रह्म विवाह माना गया है। सामान्यतः इस विवाह के बाद कन्या को आभूषण से युक्त करके विदा किया जाता है एवं जो पूर्व नियोजित विवाह मतलब अरेंज्ड मैरिज को ही ब्रह्म विवाह माना जाता है। सो गाइज, ये बात रही हिंदू धर्म में होने वाले विवाह के प्रकार के बारे में। अब हम लोग एक एक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि है हिंदू मैरिज एक्ट अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इस अधिनियम में हिंदू विवाह से संबंधित कुछ नियमों को बताया गया है, कुछ शर्तों को बताया गया है। तो अगर हम लोग शर्त की बात करें अर्थात हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों की बात करें तो उसे धारा 5 में डिफाइन किया गया है। तो आवश्यक शर्तों की बात करें तो पहली आवश्यक शर्त है एक विवाह मतलब मोनोगैमी जो कि धारा 5(1) में डिफाइंड है। सेकंड है मानसिक सामर्थ्य मतलब मेंटल कैपेसिटी जो कि धारा 5(2) में डिफाइंड है। थर्ड है आयु अर्थात एज जो कि धारा 5(3) में डिफाइंड है। और फोर्थ है प्रतिशत संबंध प्रोबेटेड रिलेशनशिप जो कि धारा 5(4) में डिफाइंड है। और फिफ्थ है सपिंड रिलेशन मतलब सपिंड संबंध जो कि धारा 5(5) में डिफाइंड है। तो ये रही हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों के बारे में। अगर हम लोग हिंदू विवाह की पहली आवश्यक शर्त के बारे में बात करें जो कि है मोनोगैमी अर्थात एक विवाह, तो एक विवाह में बात करें तो ये हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 1955 की धारा 5 के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण शर्त है। इसमें हिंदू विवाह तभी संपन्न होगा जब विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से ना तो वर की कोई पत्नी जीवित हो और ना ही वधू का कोई पति जीवित हो, अर्थात वर और वधू दोनों लोग उस टाइम किसी भी शादी के बंधन में ना बंधे हों। प्राचीन शास्त्रीय हिंदू विवाह बहुपत्नी को मान्यता देता था, परंतु आधुनिक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बहुपत्नी का उन्मूलन करता है। तो ये रही हिंदू विवाह की आवश्यक शर्त के पहली शर्त के बारे में। अब हम लोग दूसरी शर्त के बारे में बात करें जो कि मानसिक सामर्थ्य है। तो मानसिक सामर्थ्य का मतलब है कि विवाह का संबंध पति और पत्नी के समक्ष उनके अधिकारों और दायित्वों को उत्पन्न करता है। ऐसे स्थिति में अगर विवाह के पक्षकार की मानसिक स्थिति संतुलित नहीं है अर्थात वो यह तय करने के योग्य नहीं है कि उसकी विवाह और प्रकृति के परिणाम क्या हैं, तो वो मानसिक असमर्थ है, तो वो विवाह करने योग्य नहीं है। मतलब हिंदू विवाह की आवश्यक शर्त का ये दूसरा आवश्यक शर्त है कि उसकी मेंटल कैपेसिटी सही होनी चाहिए। अगर तीसरी आवश्यक शर्त की बात करें तो उसकी आयु के बारे में है, मतलब उसकी आयु न्यूनतम और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, मतलब न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो हिंदू विवाह के लिए पक्षकारों की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। बाल विवाह निरोधक संशोधन अधिनियम के बाद सभी प्रकार के विवाह में न्यूनतम आयु
तय कर दी गई है। अर्थात दो हिंदुओं के मध्य हिंदू विवाह तभी अनुस्थापित किया जा सकता है जब वर की आयु 21 वर्ष हो और वधू की आयु 18 वर्ष हो गई हो। यदि किन्हीं पक्षकारों का विवाह इस शर्त की अवहेलना किया जाता है तो उसे न्यायालय द्वारा दंडित भी किया जाएगा। मतलब हिंदू विवाह की तीसरी आवश्यक शर्त रही आयु। अगर हम लोग चौथी आवश्यक शर्त के बारे में बात करें तो जो कि था प्रतिशुद्ध संबंध अर्थात प्रतिशुद्ध नातेदारी। तो प्रतिशुद्ध नातेदारी का हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कोई कड़ाई से पालन किया गया है। कोई भी हिंदू विवाह तभी संपन्न माना जाएगा जब पक्षकारों के मध्य प्रतिशुद्ध नातेदारी की डिग्रियां ना हों। अब हम लोग पांचवें की बात करें तो था वो सपिंड रिलेशन, सपिंड संबंध। तो सपिंड संबंध में अगर विवाह होता है तो वो शून्य माना जाएगा। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अधीन किसी हिंदू विवाह के संपन्न होने के लिए विवाह के पक्षकारों में आपस में सपिंड का संबंध नहीं होना चाहिए। तो ये हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों के बारे में बात थी जो कि धारा 5 में डिफाइन किया गया। अब धारा 6 की बात करें तो इसे अब रिपील्ड कर दिया गया है जो कि है विवाह में अभिभावकता। इसे बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1978 में संशोधन करके इसे हटा दिया गया है। अब धारा 7 की बात करें तो धारा 7 में संस्कार की बात की गई है, सेरेमनी की बात की गई है। तो संस्कार हिंदू में 3 प्रकार के होते हैं, एक पाणी ग्रहण, कन्यादान और सप्तपदी। 3 प्रकार के संस्कार माने गए हैं। इस संस्कार में पाणी ग्रहण, कन्यादान और सप्तपदी किया जाता है। सप्तपदी अर्थात इसमें 7 फेरों की बात की गई है। मतलब वर और वधू तभी एक बंधन में बंधेंगे जब वो सप्तपदी द्वारा 7 फेरे उन्होंने लिए हों, तभी वो कहलाएंगे। सप्तपदी हिंदू विवाह का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इसमें वर उत्तर दिशा में कन्या को 7 मंत्रों के द्वारा सप्त मंडलिकाओं में 7 पदों तक साथ ले जाता है। अग्नि की 4 परिक्रमाओं से यह कृत्य अलग है जिस विवाह में सप्तपदी व वैदिक विवाह कहलाता है। तो ये सप्तपदी की बात रही। और कन्यादान की बात करें तो कन्यादान में पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है और उसे वर के हाथ में सौंपता है कि अब वो मतलब जो वर है वो उनकी पुत्री का पूरे अच्छे से देखभाल करे और 7 जन्म तक उसका साथ दे। तो ये कन्यादान और सप्तपदी की बात रही। अब हम लोग धारा 8 की बात करते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज मतलब विवाह का पंजीकरण के बारे में बात करता है। इसमें बताया गया है कि विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। ये इसे एक वाद के द्वारा बताया गया है। 2005 में एक केस आया था जो कि सीमा बनाम अश्विनी कुमार का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है, लेकिन यह कहा जाता है कि विवाह का पंजीकरण ऐच्छिक है। राज्य सरकार चाहे तो उसे कंपलसरी बना सकती है और ये अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग रूल हैं। मतलब अगर किसी को ऐसे रूल बनाने हैं तो रूल बना सकता है। अब हम लोग वैवाहिक उपचार की बात करते हैं। तो वैवाहिक उपचार का पहला पॉइंट है धारा 9 से संबंधित। धारा 9 में बताया गया है दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के बारे में। दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन को आसान भाषा में समझने के लिए आप इसे कह सकते हैं कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली। अर्थात कोई पति या पत्नी दोनों में से एक कोई बिना कारण के एक दूसरे से अलग रहना चाहता है, मतलब बिना कोई ठोस कारण या सबूत के एक दूसरे से अलग रहना चाहता है, तो पति या पत्नी जो अपने रिश्ते को बचाना चाहता है वो कोर्ट में धारा 9 के अंतर्गत केस फाइल कर सकता है, जिसे आप विदाई का मुकदमा भी कहते हैं। और आप अपने पति या पत्नी के साथ वापस रहने की मांग कर सकते हैं। और धारा 9 बस वैवाहिक संबंधों की बहाली से संबंधित है। ये केवल भौतिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए नहीं, लेकिन इसमें कई अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी हैं। मतलब पति और पत्नी के बीच कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं जो विवाह से पूरे होते हैं। ये अधिकार और कर्तव्य ही वैवाहिक अधिकारों के तहत आते हैं। तो ये धारा 9 की बात रही। अब हम लोग वैवाहिक उपचार के दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि है न्यायिक पृथक्करण अर्थात जुडिशियल सेपरेशन, जो कि धारा 10 में वर्णित है। धारा 10 में यह बताया गया है कि यदि पति और पत्नी न्यायालय में अलग रहने की मांग करते हैं तो न्यायालय ने यह अधिकार दिया है कि पति और पत्नी अलग रह सकते हैं, लेकिन पति और पत्नी का संबंध बना रहता है और इसमें वो पुनर्विवाह नहीं कर सकते हैं। धारा 10 का वाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही दायर किया जा सकता है। और धारा 10 का वाद जो कोर्ट में दायर किया जाएगा उसके कुछ ग्राउंड्स हैं, वो मैं ग्राउंड्स आपको बताऊंगी, जो कि धारा 13 के ग्राउंड्स ही धारा 10 के ग्राउंड समान है। अब मैं आपको धारा 11 की बात बताती हूँ जो कि शून्य विवाह है, मतलब वॉइड मैरिज है। शून्य विवाह
जो कानूनी शर्तों द्वारा एक अमान्य विवाह माना जाता है, वो कुछ शर्तों का पालन होने पर ही शून्य विवाह माना जाएगा। यदि पहली शर्त है कि यदि वो एक विवाह का पालन नहीं करता है, मतलब उसमें द्वैत विवाह होता है, तो शून्य विवाह माना जाएगा। सपिंड संबंध में यदि शादी होती है तो शून्य विवाह माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट है प्रतिशुद्ध संबंध में शादी होती है तो शून्य विवाह माना जाएगा। ये 3 ग्राउंड है शून्य विवाह के। अब हम लोग बात करते हैं धारा 12 की, जो कि शून्यकर्णी विवाह है, अर्थात वॉइडेबल मैरिज है। इसमें यदि पीड़ित न्यायालय में चाहे तो उसे शून्य घोषित करा सकती है, मतलब शून्यकर्णी विवाह को शून्य घोषित करा सकती है। और इसके भी कुछ ग्राउंड्स हैं, तो मैं इसको ग्राउंड्स आपको बताती हूँ। इसका पहला ग्राउंड है नपुंसकता, दूसरा ग्राउंड है मानसिक असमर्थता, तीसरा है पत्नी का गर्भिणी होना, चौथा है छल और बल। इसके 4 ग्राउंड हैं जो कि धारा 12 में डिफाइंड हैं। अगर इन ग्राउंड्स के तहत शादी होती है तो वो शादी शून्यकर्णी मानी जाएगी। यदि पत्नी चाहे तो उस शादी को जो है मान सकती है, लेकिन अगर वो चाहे तो उसे शून्य घोषित भी करा सकती है। तो ये रही धारा 12 की बात। अब हम लोग धारा 13 पे आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि विवाह विच्छेद अर्थात डाइवोर्स से संबंधित है। तो धारा 13 के अंतर्गत डाइवोर्स के जो है 13 ग्राउंड दिए गए हैं। उसमें से 9 ग्राउंड जो पत्नी और पति दोनों को प्राप्त हैं, और 4 ग्राउंड जो केवल पत्नी को प्राप्त है। तो मैं इन ग्राउंड्स के बारे में आपको बताती हूँ। तो हम लोग सबसे पहले धारा 13(1) के ग्राउंड के बारे में बात करेंगे, जो कि पति और पत्नी दोनों को प्राप्त हैं। तो उसका पहला ग्राउंड है व्यभिचारिता, मतलब एडल्टरेसी, जिसे आईपीसी की धारा 497 में दंडित भी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि विवाह होने के बाद यदि पति और पत्नी जो पवित्र बंधन में हैं, वो उस बंधन को तोड़ते हैं और किसी अन्य से शारीरिक बंधन जोड़ते हैं, तो वो व्यभिचारिता की श्रेणी में आता है। ऐसे में वो डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। दूसरा पॉइंट है अभित्यजन, अर्थात कोई पक्षकार बिना किसी कारण के एक दूसरे को बिना सहमति के एक दूसरे के विरुद्ध छोड़ देता है, और वो दोनों 2 साल से अलग रह रहे हों, तो वो डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। इसमें एक केस भी है जो कि जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ 2018 का केस है। अब मैं आपको इसका तीसरा ग्राउंड बताती हूँ, जो कि है क्रूरता, जो कि आईपीसी में जिसको 498 सेक्शन ए के तहत दंडित भी किया गया है, और इसका दंड अजमानती भी बताया गया है। क्रूरता में है कि यदि पति या पत्नी एक दूसरे को उन्हें मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करते हैं, तो वो क्रूरता के अंतर्गत आता है। वो मानसिक क्रूरता भी हो सकती है और शारीरिक क्रूरता भी हो सकती है। इसमें एक केस भी था जो कि था श्री नारायण गणेश दास्तान बनाम सुचेता दास्तान, ये सुप्रीम कोर्ट का इसमें केस भी आया था। तो ये रहा थर्ड ग्राउंड, जो कि क्रूरता से संबंधित, क्रुएल्टी से संबंधित था। अब हम लोग फोर्थ की बात करते हैं, जो कि धर्म परिवर्तन है, अर्थात पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अपने धर्म को परिवर्तित कर लेता है, मतलब वो हिंदू है तो वो मुस्लिम में या किसी अन्य धर्म में परिवर्तित कर लेता है, तो यह डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। अगला हमारा 5वां पॉइंट है, जो कि है उन्मत्तता या मानसिक खराबी, अर्थात इसमें पति या पत्नी में से कोई भी जो मानसिक तौर पे असक्षम है, तो वो डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। यदि वो 3 साल से अलग रह रहे हों तो वो डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। अब हमारा 6वां पॉइंट है, जो कि कोड लेप्रोसी जिसे कहते हैं। यदि इसमें एक पक्षकार जो किसी बीमारी से ग्रसित हो, जो असाध्य हो, जिनका कोई इलाज ना हो, जैसे चर्म रोग, ऐसी बीमारियों से यदि कोई ग्रसित है, तो वह डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। अब हम लोग अपने 7वें पॉइंट पे चलते हैं, जो कि यौन रोग है, अर्थात वेनेबल डिजीज़ है। यदि किसी पक्षकार को जो यौन रोग से पीड़ित है, अर्थात एड्स जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, तो वह डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। अब हम लोग 7वें पॉइंट पे चलते हैं, जो कि संसार का परित्याग है, अर्थात जब कोई पक्षकार संन्यास ग्रहण कर लेता है, अर्थात संसार के सभी खुशी और दुखी चीज़ों से परित्याग कर देता है, तो वो डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। अगला हमारा 9वां पॉइंट है, जो कि है लापता, मतलब 7 वर्ष से लापता। यदि कोई पति या पत्नी दोनों में से कोई भी 7 वर्ष से लापता हो, तो उसे मृत्यु के समान मान लिया जाता है और वो डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। तो ये रहा डाइवोर्स का ग्राउंड, जो कि 13(1) में डिफाइंड था, जो पति और पत्नी दोनों को प्राप्त था। अब हम लोग 13(2) की बात करते हैं, जो केवल पत्नी को प्राप्त है। तो 13(2) के अंतर्गत जो पहला डाइवोर्स का ग्राउंड है, वो है अधिनियम के पूर्व के बहुविवाह, अर्थात जो अधिनियम बनने के पूर्व जो बहुविवाह हुआ था वो मान्य विवाह था, परंतु अधिनियम बनने के पश्चात यदि कोई पूर्व मान्य विवाहों को, द्वैत विवाहों को
जो नहीं मानना चाहती है पत्नी, तो वो डाइवोर्स ले सकती है और डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। अगला है अप्राकृतिक मैथुन, जिसे अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है और इसे ये भी विवाह विच्छेद का ग्राउंड है और इसे आईपीसी की धारा 377 के अंतर्गत जो है दंडित भी किया जाएगा। अगला है भरण पोषण की डिक्री, अर्थात पति द्वारा अपनी पत्नी को भरण पोषण पर्याप्त मात्रा में दिया होना चाहिए जिससे पत्नी गुजर बसर कर सके। अगर वो नहीं कर पाता है तो पत्नी डाइवोर्स ले सकती है, वो डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। अगला है यौवन का विकल्प, अर्थात इसे मुस्लिम लॉ में ख्याल उल बुलूग भी कहते हैं। इसमें यदि कोई लड़की जिसका बाल विवाह हुआ हो, अर्थात जिसका विवाह 15 साल से कम उम्र में हो गया हो और वो 18 की ना हुई हो, तो वह विवाह से नकार सकती है, अर्थात वो विवाह को छोड़ने का प्रयास कर सकती है, मतलब डाइवोर्स ले सकती है। अगर वो 18 की हो गई है तो वो डाइवोर्स नहीं ले सकती। तो ये भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड है जिसे ख्याल उल बुलूग मुस्लिम लॉ में कहते हैं। तो ये 13(2) के ग्राउंड से जो पत्नी को केवल प्राप्त थे। तो मैंने आपको 13(1) और 13(2) के ग्राउंड्स बता दिए। अब हम लोग 13(a) और 13(b) के बारे में बात करेंगे। 13(a) में जो बोला गया है वो अल्टरनेटिव रेमेडी इन डिवोर्स के बारे में बात की गई, जिसे विवाह विच्छेद की कार्यवाहियों में वैकल्पिक उपचार बताया गया है, जिसे अमेंडमेंट द्वारा 1978 में जोड़ा गया है सेक्शन 13(a) के तहत। इसमें पति और पत्नी न्यायालय द्वारा डिवोर्स ले सकते हैं। यदि न्यायालय में उचित ग्राउंड पेश किए गए हैं तो वो डायरेक्ट विवाह विच्छेद की तरफ भेज देगा, अन्यथा उसे न्यायिक पृथक्करण में भेज देगा। तो ये 13(a) की बात रही। 13(b) में बोला गया है पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद, मतलब डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, अर्थात पति और पत्नी दोनों की पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद हो गया हो पर वो 1 साल से ज़्यादा समय तक साथ रहे हों, तभी 13(b) के तहत उनका डाइवोर्स हो सकता है। सो गाइस, मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि हिंदू मैरिज के तहत क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं। हिंदू मैरिज सैक्रामेंट है या सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैंने आपको बताया कि हिंदू मैरिज सैक्रामेंट मतलब संस्कार है, ना कि कोई सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। ये जन्म जन्मांतर का बंधन है। और मैंने आपको बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स के क्या क्या ग्राउंड है। पति और पत्नी 9 ग्राउंड्स द्वारा डाइवोर्स ला सकते हैं, लेकिन पत्नी को 13 ग्राउंड्स प्राप्त हैं डाइवोर्स लेने के लिए। तो मैंने वीडियो में पूरी आपको क्लियर किया है। गाइस, अदर रिलीजन के वीडियोस भी मैं बनाऊंगी, अदर रिलीजन के डाइवोर्स और मैरिज के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको मेरे साथ डिस्कशन करने में अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।